जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। हाँ जी, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो जी मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप MIS 2025 अनाउंस की जा चुकी है। ये 2 से 3 दिन मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि कैसे आप लोगों के लिए ईजी से ईजी जो मेथड आपको बताया जाए कि आप स्कॉलरशिप को सिक्योर कर सकें। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या इसका तरीकाकार होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले मजीद दिनों में ऐसी मजीद आपके लिए वीडियोस बनाई जा सकें। सबसे पहला काम जो करना है कि आप जो मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड नहीं है और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ में नहीं है। ठीक है जी। और साथ में हम जो है ना कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान और इस तरह की जो एशियन वगैरह कंट्रीज़ हैं सारे यहाँ पे एलिजिबल है। ये कंट्रीज़ की लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे पाकिस्तान का नाम नहीं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान एलिजिबल है, पाकिस्तान इसके अंदर इंक्लूडेड है और साथ में मतलब एशिया मेंशन है तो मतलब पाकिस्तान इसमें अंदर आ जाता है। ठीक है जी। सो सारे कंट्रीज जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब इसका हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल हमने इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, एक हमारे पास पासपोर्ट की वैलिड जो है ना वो 6 मंथ की वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए, वो कॉपी हो। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्ट आपकी BS की हो और तमाम आपके इंटर के डॉक्यूमेंट वगैरह सारे मौजूद हो। ठीक है जी। साथ में कहता है जी उसमें क्या कहते हैं, आप स्लो डाउन कर लें। आइल्स वगैरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास आइल्स टोफल PT कोई भी आपने अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसने साथ में ये भी मेंशन किया हुआ ऑफिशियल लेटर, तो इसका मतलब ये कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जिनके पास आइल्स टोफल है वो लाजमी अप्लाई करें, जिनके पास नहीं है वो भी लाजमी इसमें अप्लाई करें ताकि मे भी चांसेस बन सकें। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको 2 चाहिए होंगे जो आपने अपने प्रोफेसर वगैरह से बनवा लेना। उसके बाद अगर आपके पास एडमिशन लेटर कोई मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी मौजूद है तो वो भी आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में अपने CV और एक चीज़ और, CV और रिसर्च प्रपोजल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यहाँ पे आपका आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर आपके पास कोई स्टडी प्लान है, कोई रिसर्च प्रपोजल है या कोई CV इस तरह की चीज़ें हैं तो आप लाजमी यहाँ पे अप्लाई करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। ठीक है जी। और कोई और लैंग्वेज के अंदर हैं तो बेसिकली इंग्लिश के अंदर ये होते हैं तो हमें ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए। और एज का अगर क्राइटेरिया हम बात करें तो आपकी एज जो है ना 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मास्टर्स के लिए, 45 से PhD के लिए। और साथ में आपका GPA 3 होना चाहिए। ठीक है जी। मास्टर्स एप्लीकेंट के लिए और जो PhD उनके लिए भी 3 होना चाहिए, मतलब 3 से अगर आपका अबव GP है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और गुड प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट IELTS 6 बैंड या इससे हायर होना चाहिए। ठीक है। और साथ साथ अगर हम बात करें टोटल टोफल का स्कोर बता दिया, और अगर ये नहीं है दोनों तो ये इसमें बताया हुआ कि प्रीवियस डिग्री आपकी इंग्लिश के अंदर है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी आपका काम चल सकता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, मतलब उसको हम बेसिकली स्टडी प्लान भी कह सकते हैं कि आपने अपना स्टडी प्लान देना है कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी प्लान के लिए या रिसर्च प्रपोजल के CV के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। उसके बाद लेवल स्टडी की बात मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन कर दिए हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, इनको आप देख लेंगे। ठीक है जी। ये एक PDF फाइल है, गाइडलाइन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया, वो आप वहाँ से उसको डायरेक्ट इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इनको आप देख लेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होंगे, सबसे पहले बेनिफिट तो ये होगा ट्यूशन फ़ी आपकी जो है इंटायर स्पॉन्सर की जाएगी। इसके अंदर आपको कुछ भी ट्यूशन फ़ी जो है ये पे करनी पड़ती है। साथ में मंथली लिविंग अलाउंस है आपका 15,000 पर मंथ जो है ना आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी हर सेमेस्टर ये बस कुछ और डिटेल है जो आप एक बार इसको देख लेंगे। आप कौन कौन से एरियाज़ हैं जो स्टडी वाले जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका एजुकेशन से डिपार्टमेंट रेलिवेंट है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन, IT वगैरह हो गया, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट ही कवर हो रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, टोटली क्राइटेरिया यही है कि आपके एकेडमिक्स और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी, जो आपका प्रपोजल होगा, रिसर्च प्रपोजल या जिसे आप स्टडी प्लान कह सकते हैं, वो उसके ऊपर और आपका CV के ऊपर और जो आपकी एकेडमिक्स चीज़ें होंगी वो आपने प्रेजेंट करना अच्छे से अच्छा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अच्छा आपने राइट करना है, किसी अच्छे से प्रोफेशनल बंदे से लिखवा लें। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। कोई बात थोड़ा सा अगर यहाँ पे आपके पैसे लग भी जाएंगे तो, लेकिन किसी प्रोफेशनल बंदे से ये चीज़ें आपने लिखवानी है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करना है अगर आप अच्छे चांसेस से सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है जी।
बाकी चीज़ें भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी हैं, इसको टर्म्स एंड कंडीशन करके आप इसको क्या कर लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। बाकी कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर कोई आपको परेशानी होती है किसी हवाले से तो आप ये उनका कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह फ़ोन नंबर सारा कुछ उन्होंने दे दिया है। कोई भी इशू आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज कोई आ जाता है तो आप उनको मेल वगैरह करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब ये सारी मुकम्मल डिटेल होगी जो मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब सिंपली आ जाते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। ये एक वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली इजीली एक्सेस करके आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या करना है, आपने क्लिक हेयर टू MIS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का पेज मिल जाता है। अब यहाँ पे इस तरह के पेज पे आने के बाद ये गाइडलाइंस का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आपने जाना है गाइडलाइन को डाउनलोड करना है और गाइडलाइंस को एक तो आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके बार बार आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार होगा, क्या इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट, ये सारे क्वेश्चन यहाँ मौजूद हैं तो आप 1 बाय 1 करके यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, लॉग इन डायरेक्ट करना चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं, बाकी होम पेज पे जाना चाहिए तो यहाँ पे होम पेज पे भी जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सिंपली हमने करना ये है कि हम फर्स्ट टाइम आए तो हमने अपना साइन अप पे क्लिक करना है। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज आ जाता है। अब सबसे पहला काम जो हमारे पास आ जाता है कि हमने अपना लेवल ऑफ स्टडी चूज करना है कि हम जो है ना PhD के लिए अप्लाई करें या मास्टर्स के लिए। मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स सी। तो मेरे पास पासपोर्ट नंबर आना चाहिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और अपना यूजर जीमेल और डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी मेरे पास जो है ना मैं यहाँ पे मेंशन करिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान आ रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे कुछ साइंसदान बैठे होते हैं कहते हैं पाकिस्तान तो है नहीं उसके अंदर, तो यहाँ पाकिस्तान एलिजिबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें करें, उसके बाद मैं आपको रजिस्टर करें, हम नेक्स्ट नहीं करने। अब जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। मेरा जो है ना सक्सेसफुली क्रिएटेड रजिस्टर्ड हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन पेज पे जाऊंगा, लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं खुद को क्या कर लूंगा, वहां जाके लॉगिन करने के बाद मेरे पास इस तरह का पेज आ जाएगा कि मैं खुद को लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना क्या करना है, फुल नेम राइट करना है और यहाँ से फुल नेम राइट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट यहाँ मेंशन करनी है, अपना रिलीजन मेंशन करना है कि मेरा रिलीजन जो है ना मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है जी, और माशी स्टेटस मेरा आ जाएगा जी मैं मैरिड हूँ या सिंगल हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे लिख देंगे आप। उसके बाद जो है ना आप आ जाएंगे एड्रेस के ऊपर, अपना कंट्री बताएंगे कि आपका जो कंट्री है वो कौन सा है, अपना मोबाइल नंबर, होम मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसी भी अपने जानने वाले का किसी का भी आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पेज आ गया कि हमने अपने एकेडमिक्स बैकग्राउंड के हवाले से जो डिटेल है हमने वो जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब उसके लिए हमें करना ये है कि एक लिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट की हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने आना है तो ये आपके पास ब्लैंक खाली होगा, जैसे ये खाली है। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, उसके बाद आपने करना है सबसे पहले ऐड पे क्लिक। अब मैंने ऐड पे क्लिक किया है। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा जो है ना वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो है ना ओपन हो गया। अब यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टार्टिंग विद द लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंड। सबसे पहले जो आपने लेट्स सी कि आपने बैचलर किया सबसे लास्ट में, तो आपने पहले बैचलर की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर इंटरमीडिएट की देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ मास्टर्स किया तो पहले मैंने मास्टर्स की ऐड की है, वो आपके सामने ऑलरेडी ऐड हो के शो हो रही थी। अब मास्टर्स की ऐड होने के बाद अब आपने यहाँ पे जो है ना अपनी बैचलर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे ऐड करनी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है, मेजर फील्ड लिखनी है, प्लेस ऑफ स्टडी, कंट्री लिखना है पाकिस्तान, लेवल लिख दें। यहाँ से लेवल आपने अपना बैचलर डिग्री चूज़ कर लेना है। उसके बाद स्टडी कहाँ से कहाँ तक वो GP है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास मैंने क्या किया, सारी जो है ना हमारे पास जो रिसेंट एकेडमिक बैकग्राउंड था मैंने सारा ऐड कर दिया है। सबसे पहले मैंने मास्टर्स का ऐड किया, मेरे पास मास्टर्स था तो मास्टर ऐड कर दिया। उसके बाद बैचलर ऐड किया है। दैन उसी तरह जो है ना मैंने अपना इंटरमीडिएट की जो है ना वो ऐड कर दी है। ठीक है, उसकी डिटेल सारी यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है। अब नेक्स्ट आपने करना ये है कि आपने आ जाना एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड्स के ऊपर। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ कि आपको कोई अवार्ड या कोई स्कॉलरशिप या कुछ आपने लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कोई विन किया है तो उसको आपने 1 बाय 1 करके लिखना और डॉक्यूमेंट का प्रूफ भी देना। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर रहने देंगे। उसके बाद आ जाता है जी कोई आपके पास वॉलंटियर है, कोई कंपटीशन या टूर्नामेंट एक्टिविटीज़ वगैरह आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है जी, अब उसके साथ अगर वो भी नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ दें। प्रीवियस रेजिडेंस इन फॉरेन कंट्री, अगर आप पहले किसी फॉरेन कंट्री में रहे हैं स्टडी के लिए, वर्किंग के लिए, उसकी डिटेल आपने यहाँ मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो छोड़ दें खाली। हैव यू स्टडी इन मलेशिया बिफोर, अगर आपने पहले मलेशिया के अंदर कोई स्टडी वगैरह की है तो फिल करेंगे, अदरवाइज को खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आया था सिलेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपने इसको यस कर देना है। हैव यू एवर बीन, सॉरी यस नहीं, आपने इसको नो करना है। ठीक है जी, अब नो करने के बाद अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है लेट्स सी पास्ट में, फिर आपने यहाँ पे इसको यस करके उसकी डिटेल जो है ना, अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो बताएंगे क्यों था और आपको ख़त्म हो गया क्या, 200 लफ्ज़ के अंदर आप उसको बयान करना है।
इसको नो करते हैं सिंपली हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया जी। यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी हमने चूज़ करना है जी। हमने मास्टर चूज़ किया था, फील्ड ऑफ स्टडी एंड कोर्स अप्लाइड। अब मैं जो है ना मेरे अकॉर्डिंग मैं लेट्स सी एग्रीकल्चर में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलरेडी जितने भी ये सोशल, नेचुरल साइंस, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, वेलफेयर, इंजीनियरिंग, ये सारे मौजूद हैं। तो हम इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़ जो है ना ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स सी ये ना यहाँ पे हो गया जी, हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हो गए। अच्छा, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है कि पहला जो है ना हमारा मेन जो होगा हम उसको एग्रीकल्चर को लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ करनी। अब यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ यूँ करनी है कि पहले आपने यूनिवर्सिटी को देखना है क्या इसमें अवेलेबल है। हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी आप अभी ये पहले चूज़ कर ली हमने, ऑप्शन 1। 3 हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। फिर हमने ये चूज़ कर ली एक, और एक जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हमने ये जो है ना चूज़ कर ली, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्लीज़ चूज़ योर मंथ डे सीक्वेंस। यहाँ पे एकेडमिक सेशन कि आप किस में सेमेस्टर 1 में आना चाहते हैं। यहाँ पे इसको आप डेट यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लें। यहाँ पर उन्होंने सेमेस्टर 1 25-26 का हुआ, तो आप इसको कह दें कि मैं जो है ना यहाँ पे सितंबर इनटेक, सितंबर या सितंबर आप मेंशन कर दें। यहाँ पे सितंबर की कोई भी डेट यहाँ मेंशन कर दें। उसके बाद आइल्स आपके पास है नहीं है, टोफल है नहीं है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल ऐड कर देंगे। अब प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, मदर टंग हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारी जो है ना मदर टंग उर्दू आ गई। स्पोकन जो है ना हमारे पास मलेशिया आपकी जो है ना वो नन है, और रिटर्न भी हमारी नन है, ठीक है। मलेशियन लैंग्वेज जो है ना आपने उसकी डिटेल यहाँ प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम चल जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी फील्ड ऑफ स्टडी, डिस्क्राइब द रीज़न फॉर अप्लाइंग। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं मोटिवेशन लेटर, ठीक है जी। वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। लाइक कहता है डिस्क्राइब द रीज़न फॉर अप्लाइंग द कोर्स एंड रिलेटेड टू योर फर्दर कैरियर प्लान्स, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मोटिवेशन लेटर आपने ऐड करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है रिसर्च, प्रोजेक्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है। रिसर्च का टाइटल आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर थीसिस प्रोग्राम ओनली, जिनका थीसिस का प्रोग्राम होगा, मतलब जिन्होंने थीसिस वाला प्रोग्राम चूज़ किया होगा ऊपर, उनके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाकी के लिए कंपलसरी नहीं है, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने थीसिस बेस्ड प्रोग्राम चूज़ किए उसके लिए ज़रूरी है। नेम ऑफ सुपरवाइज़र, पर्पज़, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी का नाम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, और ये चीज़ें उसके लिए हैं जो यहाँ पे वो मेंशन करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ये लिखने के बाद डिटेल इसको ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ जी, अब हमने करना ये है कि नेक्स्ट हमारे पास ये है कि उसने कहा कि आपके पास जो रिकमेंडेशन लेटर है ना, 2 रेफरेंस, कम से कम 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए। अब यहाँ पे आपने उनकी डिटेल पुट करनी, तो मैंने 1 बाय 1 करके उनके जॉब टाइटल, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, फ़ोन नंबर, उनकी मेल, ठीक है। ये उनकी डिटेल आपने 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है। उसके बाद नीचे आ जाए तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की आपने डिटेल ऐड करनी है, करंट जॉब की आपने डिटेल पहले देनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सैलरी यहाँ मेंशन करनी है, और साथ में आपने प्रीवियस जो आपकी पुरानी कोई जॉब थी उसकी डिटेल आपने यहाँ प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है जी। नेम ऑफ एड्रेस वगैरह सारा कुछ, कंट्री। उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसने क्या कहा हुआ है, कहता है अपलोड दैट दीज डॉक्यूमेंट। अब अपलोड करने के लिए हमारे पास क्या क्या उसने कहा हुआ है, कहता है ईच कैंडिडेट मस्ट प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच द फॉलोइंग। पहले तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये एक उसने यहाँ पे कहा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं प्रिंट, और ये एक हमारे पास फॉर्म आ जाएगा जो हमने यहाँ पे अपलोड किया है। अब यहाँ पे आपके पास ये आपने जो डिटेल ऐड की है, ठीक है, उसके साथ आपने क्या करना है जी, अपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ईच कैंडिडेट मस्ट प्रिंट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये वाला डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। कौन कौन से, पासपोर्ट लगाना है, ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह लगा देना है। यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने लगा देना है, एडमिशन लेटर फ्रॉम अगर आपके पास मौजूद है, सीवी आपका आ गया, और रिसर्च प्रपोजल। ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं, तो ये सारे आपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके लगा देने, ठीक है जी। उसके बाद ये बाकी आपकी जो पर्सनल डिटेल थी सारी यहाँ पे जो हमने उनको प्रोवाइड की थी, ये सारी उन्होंने यहाँ दे दी। इसका आपने प्रिंट निकाल लेना है, उस नीचे आपने इसको साइन वगैरह सारा कुछ करके यहाँ से आपने इसको कर लेना डाउन। यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने के बाद जो है ना अब आपने दोबारा यहाँ पे वापस आ जाना है। इसको मैं ज़रा दोबारा बैक लेके चलता हूँ। अब ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद बाकी चीज़ें वही आ गई।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो भी आ चुका है। अब यहाँ पे आपने वन बाय वन करके अपनी फाइल्स को क्या करना है, चूज़ करना है और यहाँ पे अपनी फ़ाइल को सबमिट कर दें। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टॉफल, आइट्स, CV, एडमिशन लेटर फ्राम अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ लाजमी नहीं है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ गया, रिसर्च प्रपोजल आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सारे आपने क्या करने हैं, वन बाय वन करके अपलोड करने हैं। अपलोड करने के साथ साथ जो है ना यहाँ पे आपने करना है, ये इनको टिक बॉक्स करना है। टिक बॉक्स करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ जी, इसी तरह ही आपने वन बाय वन करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपलोड करने से, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना अपडेट कर दिया है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने अपडेट कर दिया। बाकी इसी तरह ही आप चूज़ फाइल पे जाएंगे, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप अपलोड करते जाएंगे। सारे फाइल आपने अपलोड कर देनी है। ये जो एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी है ये लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप ना भी करेंगे तो मसला नहीं है, उसके बाद ट्राइज करेंगे, उसको नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप सबमिट हो जाएगी। सो ये था टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई हो। फिर भी कुछ रह गया है तो आप व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कुछ भी हेल्प आप लेना चाहें तो आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।